सरकार दे रही ना 1 रुपए में गेहूं चावल, दे तो रही है, 1 रुपए किलो। ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं हो आप लोगों को देश में परिवर्तन लाना है, समाज जागरण करना है। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि विवेकानंद जी जब बोले कि हम जा रहे हैं समाधि लेने, ध्यान में चले जाएंगे, तो उनके गुरुजी ने कहा जहां सारा समाज भूखा बैठा है, अज्ञानी बैठा है, अंधकार में है, वहां यदि आप ध्यान में चले भी गए तो आनंद किसको आएगा? अकेले एक को। आश्रम में जब सब लोग प्रसाद पाते हैं सबको आनंद आता है, अकेले हम पालेंगे तो किसको आनंद आएगा? अब जो असली भक्ति है, असली भक्ति ही ये है वास्तव में कि यदि हमने भगवान को पा भी लिया, ठीक है, भगवान को पा करके हम जो है उनसे कुछ काम करवा लेंगे, लेकिन भगवान से हम ये नहीं कह सकते कि भगवान इसको ईमानदार बना दो। क्योंकि भगवान से मांगेंगे क्या कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम ऐसा मांगते हैं अपन, उसके कर्मों का फल भी तो उसको मिलेगा, तो उसके कर्मों पे परिवर्तन हो जाए, हम उसके कर्मों में परिवर्तन ले आए। भाई आप लोगों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, ठीक, कुछ का लगता भी है, कुछ का नहीं लग पाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा प्रयास करके कि बेटा अपन को पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी, ऐसा करके कहते ना कि रसरी आवत जाति सिल पर निशान अपन पढ़ते हैं, तो जब पत्थर पर निशान बन सकता है तो आप लोग हमारी बातों को सुन करके समझ करके आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? निश्चित है कि बढ़ेंगे ही। संकल्प लेना पड़ेगा आपको, आप लोगों का लिया हुआ प्रत्येक छोटा से छोटा संकल्प भी आपका ही जीवन बदलेगा, इस देश का जीवन बदलेगा। भगवान को आपने पा लिया, डॉक्टर ने डॉक्टरी कर ली, उसके नाम के साथ में लिखने लगा डॉक्टर, ठीक, उसके नाम के सामने लिखे डॉक्टर से आपको क्या लाभ बताओ? आपको तो उसका फायदा तब मिलेगा जब आपके नाम के सामने लगा हो डॉक्टर। आपके मोहल्ले में खूब भंडारा हुआ और जब आप गए तो आपको नहीं मिला, तो आप कहोगे कहां हो रहा था भंडारा? बोले यहीं। बोले कितने लोग खाए? बोले खूब सारे, और आपको उसका फायदा नहीं मिला तो आपको लगेगा सब बेकार है। तो आपको योग्य बनना पड़ेगा, पड़ोसी आपका योग्य हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, बने पड़ोसी भी अच्छा बने, ठीक है। देखो हम हमेशा कहते हैं, तो हमारे बल्कि बच्चे लोग बोल रहे थे, हमने कहा देखो मेरे लाखों बच्चे हैं, अगर एक आध बच्चा बिगड़ भी गया तो कोई समस्या नहीं, बनने वाले की संख्या ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जिनके 2 ही बच्चे हैं, जैसे जो लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जिनके 2 ही बच्चे, अगर उनके 2 बच्चे बिगड़ गए उनके पास अब कुछ नहीं, लेकिन त्यागी जी के पास इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। और सिर्फ विलायत कला, छोटी विलायत, खरेटा बरेटा नहीं, अभी हम चंदिया गए थे, चंदिया के बच्चों को जगा के आए, उनको भी एक इंजेक्शन का डोज दिए, ठीक है ना। जहां जाते हैं, बड़वारा जहां भी जाते हैं, हम वहां बच्चों से जरूर मिलते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि गीली मिट्टी नन्हा पौधा, एक गीत लिखा है अपन ने, हम आपको देंगे किस दिन, जो मांगने आएगा उसको देंगे। गीली मिट्टी नन्हा पौधा गढ़ना बढ़ना चाहे। गीली मिट्टी क्या चाहती है? मेरे से कुछ अच्छा बनाया जाए। अभी दिवाली आ रही है तो अपन मिट्टी की कीमत समझेंगे कि मिट्टी की कीमत क्या है। अगर उसका कुछ अच्छा नहीं बनाया, एक चुंगी बना दिए, उसी मिट्टी से 4 दीपक बनाए जा सकते हैं। तो गीली मिट्टी नन्हा पौधा गढ़ना बढ़ना चाहे। जो पौधा होता ना, वो उसको लगता है मैं बढ़ूं, मुझे जगह मिले, थोड़ा फैलने का विस्तार हो। तो आप लोग भी गीली मिट्टी हैं, नन्हे पौधे हैं, आप लोग भी, आपका विस्तार होना चाहिए, और विस्तार करने के लिए संकल्प आपको लेना पड़ेगा। भगवान राम देखो कितने सारे जो है उनने झंझटों से आगे बढ़े। छोटे से थे तो विश्वामित्र जी ले गए, बोले चलो राक्षसों को मारने। वो जानते नहीं थे कि राक्षस क्या होते हैं, तो उनके पिताजी ने कहा अरे मेरे को लेते चलिए ना गुरुजी, मैं चलता हूं, सेना भेज देता हूं। बोले नहीं, इन्हीं को ले जाना है। तो गुरु भी जो है, गुरु और शिष्य के बीच में एक बड़ा स्नेह होता है, और गुरु श्रेय देना चाहता है। राम लक्ष्मण जी को उन्होंने मालूम श्रेय दिया, उनको पता था ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं,
विश्वामित्र जी की खुद की इतनी ताकत थी, उन्होंने स्वर्ग बना दिया था, पता आपको। एक उनका शिष्य था, उसने कहा कि गुरुजी मेरे को स्वर्ग जाना है, ठीक है। तो उन्होंने प्रयास किया भेजने का, ठीक है, तो नहीं भेज पाया। तो बोले रुको तुम परेशान नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना देता हूं। ऐसा होता है गुरु अपने शिष्य के लिए, कहता है कि मैं अपने शिष्य के लिए, विद्यार्थी अलग होता है, शिष्य अलग होता है। शिष्य होता है समर्पित। आरुणि की गुरु भक्ति आपने पढ़ी होगी। आरुणि जो था, गुरुजी ने कहा बेटा जाओ थोड़ा मेड़ में पानी देखना, पानी जो है बहे ना मेड़ से। तो आरुणि गए, देखे कि तो मेड़ में जो है बड़ा गड़बड़ है काम, तो खुद ही लेट गए। ठीक, आप लोग जाते या हम अपन लोग जाते तो क्या कहते, फोन करते गुरुजी ना हो पाएगा, फूट गया, खुद लेट गए। सोचो, तो ये है शिष्य। विद्यार्थी कहेगा ना हो पाएगा, स्टूडेंट कहेगा ना हो पाएगा, जो शिष्य होगा वो कहेगा कि गुरुजी ने कहा है तो जरूर होगा। गुरुजी ने अगर मुझे कह दिया है कि तुम कलेक्टर बनोगे तो जरूर बनोगे। तुम्हारा गुरुजी पर अथाह विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास काम करता है, हमारे पर भरोसा किसका है कि हमारे साथ माता भद्रकाली बैठी है, तो जरूर होगा, यहाँ स्वर्ग जरूर बनेगा, दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ बनेगा विलायत कला, दुनिया का। सोचो, संकल्प तो बहुत बड़ा है, लेकिन बनेगा, क्योंकि हमारे मुख से निकली हुई हर आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है और वो होता है। किसी ने, पुराने लोग कहते थे कि अच्छी बात बोलना चाहिए, नहीं तो सही हो जाती है। दिन भर में एक बात कोई सही जरूर होती, कहते हैं ना भगवान जी। जैसे कोई कहते तुमको गाड़ी के नीचे दब के मर जाए तो ठीक रहे। कई माताएं अपने बच्चों को चाहती नहीं है, बोल देती तो ही सांप काटे तो मर जा, बोलती है ठठरी और पता नहीं क्या क्या बोलती है ना। अच्छी बात बोलना चाहिए। एक बाबा जी थे, बड़े अच्छा उनका चिंतन था मालूम। तो वो कहते थे तेरा भला हो। गुस्सा में भी क्या कहते, तेरा भला हो। सोचो, भला हो, गुस्सा में भी बोले तो क्या बोल रहे हैं, भला भला। तो सोचो, अगर उनके मुख से निकली बात सही हो रही है, झूठी तो होनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छी बात की। ये फल जब निकलेगा तो इस बात की गारंटी है कि कड़ू नहीं होगा, मीठा ही होगा या थोड़ा कम मीठा होगा, इतना ही है ना। एक आपको बिल्कुल हम 1 मिनट की कहानी सुनाते हैं और उसके जान देंगे आपको, क्योंकि आपका हम समझ रहे हैं भैया। इसको काट के कहानी वाला एक बनाना है, तो ये कहानी, और आप लोग इसको YouTube में हमको सुना करो। कैसे निकलता है, कैसे निकलता है।